फतेहर। कल हमने जिस विषय पे बात की थी वो इतना बृहत एक विषय था जिसको शायद हम एक किताब तक भी सीमित नहीं कर सकते। तो उसी में जो कुछ एक दो बातें छूट गई हैं, आज वहीं से हम फिर आरंभ करते हैं। कल का विषय था कि जो होता है अच्छा होता है। इस एक विषय पे हम बात कर रहे थे। काफ़ी कुछ चर्चा हुई, काफ़ी कुछ मैंने उस पे आपसे अपने भाव साझा किए। अगर ये कहने में कि सब ठीक है, अगर इसमें कहीं एक उदासी है, इसमें कहीं एक अफसोस है, कहीं एक तिरस्कार है कि सब ठीक है, तो हम गीता के उस संदेश को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, जिसमें गीता में भगवान ने ये कहा है कि जो होता है अच्छा होता है। इसमें कहीं भी ये कहने में कि सब ठीक है, इसमें कहीं भी विजय की घोषणा नहीं है। इसमें पराजय का भाव छुपा दिखता है। हथियार डाल देने में, आत्मसमर्पण कर देने में और समर्पण कर देने में बहुत फर्क हो जाता है। आत्मसमर्पण एक हारा हुआ व्यक्ति करता है और समर्पण एक जीता हुआ व्यक्ति करता है, एक विजयी व्यक्ति करता है। आत्मसमर्पण वो कर देता है जिसका मन थक जाता है, जिसकी इच्छाएं शिथिल हो जाती हैं, जिसमें लड़ने की चाह नहीं रहती। और समर्पण हर तरीके से काबिल व्यक्ति करता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं सक्षम हूँ, पर फिर भी मैं तुम पे समर्पित होता हूँ, मैं तुम पे छोड़ता हूँ। दोनों भाव में बहुत भिन्नता है। तो सब ठीक है में अगर विजय की घोषणा नहीं है और पराजय का भाव है, तो फिर गीता के सूत्र को नहीं समझ पाए। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये भाव निहित होना चाहिए कि अब कुछ भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब सब उस निर्णायक के हाथों को सौंप चुकी हूँ। अब कोई सिंहासन से उतार नहीं सकता मुझे, क्योंकि अंतिम स्थान पे बैठ गई हूँ। एक ऐसे अंतिम स्थान पे बैठी हूँ जहाँ से नीचे जाया ही नहीं जा सकता और स्वेच्छा से चुन लिया है। अब सारी सुविधाओं को मन ने नकार दिया है, तो कोई भी सुविधा में छुपा हुआ सुख अब प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो जब इस तरीके से, इस भ्रांति से आप उबर जाते हैं, तब कहीं जाके समझ आता है जो होता है अच्छा होता है। फिर जब आप ये कहते हैं तो भाव एक संतुष्टि का होता है, और वो एक विजयी संतुष्टि होती है। वो थोपा हुआ संतोष नहीं होता, वो बस सब्र करना पड़ रहा है ऐसा संतोष नहीं होता। वो साक्षी भाव से जांच परख के खुद को समझाया हुआ संतोष होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी सबने कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। इस कहावत के पीछे कथा ये थी कि एक लोमड़ी जो है वो छलांग मारती है अंगूर की बेल पे, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है
और आसपास के जीव जंतु उसकी हंसी बनाते हैं, तो वो कहती है कि मैं वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहती थी क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। ये एक सार्थक कहानी है जो हम सबको सुनाई गई है, पर कई बार मैं इस कहानी का दूसरा स्वरूप जोड़ने लगती हूँ अपनी कल्पनाओं में। इस कहानी का एक सिरा ये भी तो हो सकता है कि जब पहली छलांग लोमड़ी नहीं पहुंच पाई थी और उसने सबको ये बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं, उसके बाद शायद उसने फिर कोशिश की हो, अच्छा पौष्टिक भोजन लिया हो, अपने शरीर को और बलशाली बनाया हो, जंगल में छलांगे मार मार के प्रैक्टिस की हो, और फिर कुछ महीने बाद खुद को समर्थ बना के उसी चट्टान से वो फिर उसी अंगूर की बेल पे कूदी और इस बार पहुंच गई हो, और पहुंचने के बाद उसने वो अंगूर खाए हों और अंगूर का स्वाद लेते ही उसे पता चला हो कि अंगूर तो वाकई में खट्टे थे, और फिर जीव जंतु उसकी तरफ देख रहे हों, पूछ रहे हों कि तुमने तो पिछली बार कहा था अंगूर खट्टे हैं। कहे नहीं, इस बार अंगूर मीठे हैं। अंगूर है तो खट्टे, लेकिन इस बार कहना पड़ रहा है अंगूर बहुत मीठे हैं। ये एक दूसरा भाग है कहानी का, हो सकता है। अर्थात अहंकार किसी तरह हमें जीने नहीं देता, हमारा आंतरिक अहंकार। और ये आंतरिक अहंकार कभी हार ना जाए, इस असुरक्षा की भावना से निकलता है। इसलिए जब मिल जाए तो अंगूर खट्टे हैं, जब नहीं मिलते हैं तो अंगूर खट्टे हैं। जब मिल जाए हम स्वाद ले लें कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अब बोल दें कि मीठे हैं, ताकि सबको ये पता चले। ये अंगूर की कहानी बहुत कम में आपने समेट दी है जीवन में, जबकि सच ये है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने भीतर वो लोमड़ी वाला भाव छुपा के ही जीते हैं। हम भी उसकी तरह ही कृत्य करते हैं। जीवन में ऐसे बहुत सारे ध्येय बना लेते हैं जिनके प्रति हम अपना पूरा जीवन सौंप देते हैं। इतना अधिक उसमें हम अपने जीवन की सुख सुविधा विचार भाव लगा लेते हैं, क्योंकि अहंकार का विषय हो जाता है कि ये चाहिए ही, किसी भी कीमत पे चाहिए। और जब वो मिल जाता है तो पता चलता है कि ये तो बड़ा खट्टा था। ये जब जीवन में नहीं था तब जीवन ज्यादा उपयोगी था, अधिक सुख में था, मैं अधिक संतुष्ट था। इसके मिलने के बाद कुछ बदलाव नहीं आया। और असली परीक्षा तो तब होती है जब ये बता भी नहीं सकते, क्योंकि फिर आसपास का समाज भी हंसेगा कि पहले तो प्राप्त करने के लिए दुखी थे, अब प्राप्त हो चुका तो दुखी हो। तो कहीं ना कहीं ये भाव छुपाना पड़ता है। आंतरिक अहंकार कहीं भी जीने नहीं देता, कहीं भी संतुष्ट नहीं होने देता, कभी भी ये नहीं कहने देता कि जो होता है वो अच्छा है। कहीं ना कहीं हम अपना विचार डालते हैं। और आप सोचिए कि जब हम ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपराधी होते हैं, पाप कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ, तो हम उस परम सत्ता, उस निर्णायक को गलत ठहरा रहे होते हैं। और हमारी संस्कृति संस्कार में तो यहाँ तक कहा गया है कि घर में माता पिता के लिए भी हम उपयुक्त नहीं हैं ये कहने के लिए कि आप गलत कर रहे हैं। तो जब हम अपने किसी आदरणीय, किसी पूर्वज, ऋषि मुनि, अपने संत, अपने गुरुजन, अपने माता पिता को ये कहने के अधिकारी नहीं हैं कि आप गलत कर रहे हैं, यद्यपि परिस्थितियां उन्हें गलत दिखा रही हैं, यद्यपि ये दिख रहा है कि उनके कृत्य उचित और अनुचित में अनुचित हैं, पर फिर भी शास्त्रों के
हिसाब से हम ये कहने के अधिकारी नहीं हैं। हमें मौन ही हो जाना है। यही हमारी गरिमा है, यही हमारे छोटे होने की मर्यादा है। तो जब हमें हमारी संस्कृति, हमारे सनातन ने माता पिता गुरु के लिए, किसी बड़े के लिए, किसी आदरणीय के लिए ये कहने का अधिकार हमें नहीं दिया, तो उस परम सत्ता के प्रति हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये गलत कर रहे हो? इसका मतलब तो इस सृष्टि के निर्णायक हम हो गए। अगर हम ये कह रहे हैं ये गलत हुआ, तो इस सृष्टि के मालिक तो हम बन गए, हम सम्राट बन गए। हमने ये मान लिया हमारे ऊपर कोई देखभाल नहीं कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो वो जो न्यायाधीश है वो सही नहीं है, ईमानदार नहीं है। फिर तो हम उस न्यायाधीश पे उंगली उठा रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। तो जब कभी भी ये कहें आप कि जो होता है वो अच्छे के लिए नहीं होता, तो एक बार ये सोचिएगा, आप उस विराट पे उंगली उठा रहे हैं जिसने एक घटना से पूरी सृष्टि को बांधा हुआ है। जो सूरज आज निकल रहा है, उसने उसका समायोजन किया है कि वो मेरे लिए कैसे निकलेगा, आपके लिए कैसे निकलेगा, और पृथ्वी के हर जीव जंतु, कीटनाशक, किसी कीट, किसी पशु, किसी मानव, किसके लिए कैसे निकलेगा, इसका समायोजन वो पहले ही कर चुका है। तो हमें तो क्षणिक दिखता है, उसके ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी है कई जन्मों की। और अगर 2 क्षण के लिए हमें उसके स्थान पे बिठाला जाए और हमें पता चले कि हाँ, हर चीज़ का एक कारण था, कुछ भी अनायास घटित नहीं हुआ था, तो सोचिए हमें कितनी ग्लानि होगी। हम अपने आम जीवन में भी यही तो करते हैं कि जब हम किसी को बुलाते हैं, कोई बच्चा हमारे घर में हमसे शिकायत करता है कि ऐसा हुआ, तो हम दूसरे पक्ष को बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर दूसरे पक्ष को लाओ। दूसरा पक्ष अपना पक्ष रखता है, तो हम कहते हैं हाँ, इसने सही तो किया तुम्हारे साथ, तुमने ऐसा किया था। तो जब हम ये कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ, तो हमने दूसरा पक्ष तो देखा ही नहीं। और दूसरा पक्ष हमने इसलिए नहीं देखा कि इतनी सूक्ष्म बुद्धि है हमारी, इतनी तुच्छ दृष्टि है हमारी कि उस विराट की सृष्टि तक नहीं पहुंच सकती। हम दूसरे पक्ष को कभी जान ही नहीं पाएंगे। हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि आज जो हुआ था उसका कोई कारण है, और आज जो हम कर रहे हैं वो अगले कई जन्मों तक उसकी एक प्रक्रिया चलेगी। ये बिल्कुल ऐसे हो गया, आपने एक किताब उठाई, उसका एक पन्ना बीच में से कहीं पढ़ा और आप निर्णायक हो गए कि ये सही नहीं है। अब आप सोचिए, आपने उस किताब के साथ क्या न्याय किया? एक पन्ने पर आपने उस लेखक के ऊपर उंगली उठा दी कि ये सही नहीं है। उस किताब के उस पन्ने पर अपनी निर्णायक बुद्धि लगाने के पहले आपको वो किताब पढ़नी चाहिए, उसका एक एक शब्द समझना चाहिए, उसके मर्म में उतरना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वो किताब हमें उपलब्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो किताब तो जो लिख रहा है वो उसी के पास है। हम सब उस किताब के एक एक पन्ने हैं, बल्कि कहना चाहिए उस किताब के एक कण मात्र शब्द है, एक एक शब्द है। आप सोचिए, पूरे किताब में एक शब्द की क्या कीमत होती होगी? कुछ भी नहीं। और अगर वो शब्द ये दंभ कर जाए कि किताब तो गलत लिखी है, ये पन्ना तो गलत लिखा है, तो सिवाय उपहास के और क्या किया जा सकता होगा? और देखिए, जो श्रद्धा होती है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। श्रद्धा ये पूरी एक तपस्या है, पूरा एक युग छुपा है इस एक शब्द में। और यहाँ बैठ के सिर्फ मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ,
सिर्फ वक्तव्य नहीं दे रही हूँ, इन सब बातों से अपने आप को जब अपने ऊपर से गुजार देती हूँ, बिता देती हूँ अपने ऊपर, तब कहीं जाके वो विषय चुनती हूँ, वो विचार चुनती हूँ आपसे साझा करने के लिए और आपसे निवेदन करने के लिए कि आप ऐसे रहिए। बहुत प्रियजन जीवन में गए, लेकिन इस आध्यात्मिक सफर के पहले जो लोग गए, उनकी मृत्यु पे निष्कर्ष कुछ और था, एकदम साधारण था। रोना, परेशान होना, भोजन ना करना, अवसाद, तनाव, दुख, पीड़ा। लेकिन अभी बड़े महाराज जी के जाने से पूरी जड़ें हिल गईं, और वो जड़ें इस कदर हिल गईं कि इस पूरे आध्यात्मिक सफर में, इस पूरी यात्रा में पहली बार पीड़ा से ये निकला कि परमात्मा ये क्या किया, ये क्या कर रहे हो। जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो आईसीयू में थे, तो किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी मुझे, और ये निकला कि ये क्या कर रहे हो। और जैसे ही ये निकला, ये क्या कर रहे हो, और उस संध्या के ध्यान में मैं उन्हीं के लिए जब बैठी, उन्हीं के लिए प्रार्थना करने बैठी, तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव उठा कि एक पुत्री के रूप में पीड़ा होना मानवीय है, लेकिन उस आध्यात्मिक यात्रा का क्या हुआ जो उसके साथ आरंभ की थी कई वर्ष पहले, और मैंने तो उस विराट पे ही उंगली उठा दी। इसका मतलब है मेरी श्रद्धा में खोट है। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि कोई बड़ा कुछ लिख रहा था और मैंने हाथ पकड़ लिया कि ये क्या लिख रहे हो, ये गलत लिख रहे हो। मैं कौन होती हूँ हाथ पकड़ने वाली? और अगर मैंने हाथ पकड़ दिया तो मैं उसको अपना लेखाकार कैसे बता सकती हूँ, मैं उसको लेखक कैसे अपना बता सकती हूँ? फिर तो खोट आ गई, श्रद्धा धूमिल हो गई, क्षण भर को ही सही, पर मैं नास्तिक हो गई। ये विचार ही कैसे आया मेरे मन में कि ये गलत कर रहे हो प्रभु। अपने थोड़े से लपस्या में, लोभ में, मोह में, प्रेम में, जो कि अति लौकिक है, उसमें पढ़ के मैं ये भ्रांति कर बैठी कि परमात्मा गलत भी हो सकता है। फिर तो सारी श्रद्धा पे मैंने स्वयं ही पानी फेर दिया। फिर मैं श्रद्धावान नहीं हूँ, और मैंने इसके लिए क्षमा मांगी कि मैं अपराधी हूँ, क्षण भर को ही सही। मैं अपराधी हूँ अगर मैंने ये माना कि ये क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। मैं उस विराट को गलत कह बैठी, मैं उसके लिखे पे संदिग्ध हो बैठी। लौकिक दृष्टि से महाराज जी के प्रति शायद प्रेम बहुत प्रगाढ़ दिख गया, लेकिन उस अलौकिक स्नेह का क्या, जो सालों साल से उससे कर रही हूँ, और जो उसके स्नेह के कारण ही महाराज जी जैसे दिव्य आत्माओं से मेरा साक्षात्कार हो पाया। और आज मैंने उसी विराट पे उंगली उठा दी, और फिर प्रार्थना इसी बात पे की कि प्रभु, हे परमात्मा, जो भी महाराज जी के लिए उचित हो वो करना, जो मेरे लिए उचित हो वो नहीं। वो ठीक हो जाएं, ये मेरे लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उनकी अपनी भी एक जीवन यात्रा है, उनकी अपनी भी एक साधना है, एक तपस्या है, उनका अपना भी विराट से एक संबंध है। तो जो उनके लिए ठीक हो वो करना। इस प्रार्थना के बाद ही 2 घंटे बाद सूचना आ गई कि नर्मदा ने सदा के लिए उन्हें अपनी गोद में समा लिया है। और फिर मुझे लगा कि हाँ, जिसे नर्मदा मिलनी थी वो शिप्रा पे कैसे रुक सकता था, वो इतना छोटा कैसे बन सकता था। और कहीं ना कहीं ये उनके साथ भी मैं गलत ही कर रही थी। अगर प्रार्थना में शक्ति होती है, मैं मानती हूँ, और अगर अपनी प्रार्थना की शक्ति से मैं उन्हें रोक रही थी,
तो आप सोचिए, जिसे जगत जननी मिल रही थी वो शिप्रा पे आके क्यों समझौता करेगा? जिसे उस विराट के पास जाना हो वो क्यों यहाँ ठहर जाएगा? क्योंकि वो बड़े महाराज जी हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान है। वो ये जानते थे कि जन्म है तो मृत्यु है। और बात भी सही है, जब परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा हम शायद तब भी नानुकुर कर रहे होंगे, और अब हम जा रहे हैं तो भी नानुकुर कर रहे हैं। और मान लीजिए कि उसके भेजने पे हम स्वेच्छा से आ भी गए यहाँ, तो जाने में मनाही क्यों? जब भेजने वाला कोई और है, ले जाने वाला कोई और है, यहाँ रखने वाला कोई और है, तो हम ये क्यों कह रहे हैं जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, या जो होता है वो कई बार गलत भी होता है? ये हम कौन है कहने वाले? हम कैसे उस विराट पे उंगली उठा सकते हैं, जो परमात्मा एक निर्णय लेने के पहले संपूर्ण सृष्टि को उस निर्णय से बांधता है। वो सूर्य मेरे लिए नहीं निकला है आज, वो सूर्य आपके लिए नहीं निकला है आज, वो वायु मेरे लिए आपके लिए नहीं भेजी गई है, वो नदियाँ और पहाड़ सिर्फ हमारे लिए नहीं है। उसको बनाने का एक प्रयोजन है, और वो एक साथ करोड़ों लोगों के लिए बनाए गए हैं। उन सब की व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी सुख की, उनकी सुविधा की, उनकी पीड़ा की। और ये गुत्थी ऐसे ऐसे उलझी हुई है जिसका सिरा सिर्फ उसके पास है। इसे सिर्फ वही सुलझा सकता है। तो इस बार विजेता की तरह बोलिएगा, जो होता है अच्छा होता है। पराजित व्यक्ति की तरह नहीं, आत्मसमर्पण करके नहीं, परिस्थितियों के आगे झुककर मत बोलिएगा कि हाँ सब ठीक ही है, कुछ कर नहीं सकते तो सब ठीक ही है। नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है जो मैं बोल रही हूँ, मुझ पे भी मुश्किल हुआ था। महाराज जी के जाने पर ये बोलना कि हाँ ठीक ही कर रहे होगे प्रभु, ये एक पराजित व्यक्ति की बात थी, एक साधक की हाँ नहीं थी। और मैंने 2 दिन इसी पे काम किया कि नहीं, मेरी श्रद्धा में खोट नहीं होनी चाहिए। ये बात बड़े महाराज जी को भी अच्छी नहीं लगेगी। वो सदैव मुझे एक साधक की तरह देखना चाहते थे। मेरी जब भी उनसे बात होती थी वो यही कहते थे, शिप्रा खूब साधना करना, बहुत आगे जाओगी तुम। तो मैं तो उस साधना में ही खोट कर बैठी। तो मैंने सीखा, और जो बहुत विषम परिस्थितियों में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि विषम परिस्थितियां ही सिखाओ समझा सकती हैं। सुविधाओं में, सुख में आप कभी सीख नहीं सकते। सुविधाएं और सुख आपको सिर्फ जीवित रखने को है कि बस चल रहा है समय, वो आपको सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि आप उनमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि सीखने जैसा भाव ही नहीं रहता। तो सदैव विषम परिस्थितियां ही आपको सिखा के जाती हैं। और वो ऐसे थे मेरे जीवन में बड़े महाराज जी कि जब वो थे तो भी सिखाते थे, और आज भी वो हैं अदृश्य दृष्टि से, तो भी वो मुझे सिखाते हैं। वो जब लौकिक रूप से जा रहे थे तो जाते जाते भी मेरी श्रद्धा में जो वो 1 इंच खोट थी, संदिग्धता थी, वो भी दूर कर गए। कि वो जो ये आ गया कि महाराज जी अगर जा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हो परमात्मा तुम, वो उस गलत को मुझे सही सिखा गए। और गए तो खैर वो कहीं है ही नहीं, वो अब और विराट हो गए। वो अब और अधिक अच्छे ढंग से मुझे साधना बताते हैं, सिखाते हैं। आज भी जो बोल रही हूँ शायद वाणी मेरी है पर निर्देश उनका ही है। तो विषम परिस्थितियों में ही सीख सकते हैं। तो इस बार विजेता की तरह बोलिएगा, और मेरी तरह एक ऐसा अंतिम स्थान चुन लीजिएगा बैठने के लिए जहाँ से कोई नीचे ना गिरा सके, फिर कोई सिंहासन आपको प्रलोभन ना दे सके, फिर कोई पराजय आपको डरा ना सके, क्योंकि आप तो पहले ही परमात्मा के चरणों में बैठ के एक समर्पण स्वीकार चुके हो जिसे दुनिया पराजय कहती है।
मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, हाँ मैं पराजित हूँ। मैं पराजित इसलिए हूँ क्योंकि मैं लौकिक युद्ध में अब भागीदारी नहीं हूँ। अब इस सांसारिक जीत हार में मुझे नहीं पड़ना। तो सांसारिक दृष्टि से मैं पराजित हूँ, लेकिन अपने आप में मैं स्वयं को विजयी मानती हूँ कि जब दुनिया में और परमात्मा के चरणों में चुनने की बारी आई तो मैंने परमात्मा के चरण चुने। मुझसे बड़ा सम्राट कोई नहीं हो सकता। जब सिंहासन में और परमात्मा के पास बैठने में चुनने की बारी आई तो मैंने परमात्मा के चरणों के पास बैठना चुना। तो मैं तो एक ऐसे अंतिम स्थान पर बैठ गई हूँ जहाँ से नीचे नहीं गिराया जा सकता, जहाँ से कोई नीचे पहुँचा ही नहीं सकता। वो अंतिम स्थान है। तो पूरे आत्मबल से, पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से ये बोलिएगा, जो होता है अच्छा होता है। गीता में भगवान ये कहता है। नर्मदे हर।